स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के अंदर हम देख चुके थे सिंथेसिस के आधार पर क्लासिफिकेशन। आज हम देखने जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं मोनोमर्स यूनिट के बीच में, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन। तो देखिए, फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इलास्टोमर्स फर्स्ट आता है, इलास्टोमर्स, सेकंड है फाइबर्स, थर्ड आता है थर्मोप्लास्टिक एंड फोर्थ आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है, तो फर्स्ट इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? ऐसे समझिए जैसे रबड़ को आप खींचते हो, ठीक है, तो खिंच जाती है और फिर वापस अगर फोर्स को हटा देते हो तो वापस अपनी शेप के अंदर आ जाती है। तो देखिए इसमें यही होता है। दीज आर द पॉलीमर्स हैविंग इलास्टिक कैरेक्टर। इलास्टिक कैरेक्टर होते हैं। द पॉलीमर चेन्स इन सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर हेल्ड टुगेदर। इसके अंदर जो पॉलीमर्स चेन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर। इसमें कैसा होता है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। मतलब जैसे ये चेन है एक, ठीक है, और दूसरी चेन है, इसके बीच में जो फोर्स होगा ना वो कैसा होगा? वीक लग रहा होगा। ठीक है, दीज फोर्स परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच्ड। कैसा होगा? स्ट्रेच करने देगा अंडर स्ट्रेस, मतलब अगर उस पर प्रेशर लगाएंगे तब। बट दे रिगेन देयर फॉर्मर शेप, मतलब वापस उसी शेप के अंदर आ जाएगा when the stress is relieved, जब अपन उस स्ट्रेस को कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे उसको। The elasticity of such polymers can be further modified by introducing few cross links between, मतलब इसके बीच में अगर हम किसी भी एटम को इंट्रोड्यूस करवा दें तो इसकी इलास्टिसिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बिटवीन द चेन। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल आता है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर इसका एग्जाम्पल है। अगर हम इसमें नेचुरल रबर को हम सल्फर के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमें वल्कनाइज्ड रबर मिलती है, जो कि कैसी होती है? इसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है। फाइबर्स, दीज आर द पॉलीमर्स विच हैव, मतलब जैसे ये पॉलीमर चेन चल रही है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, है ना। फाइबर्स जैसे अपना हेयर्स, बाल। दीज आर द पॉलीमर्स विच हैव क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस, और इनके बीच में कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलते हैं। कौन से? किस टाइप का? हाइड्रोजन बॉन्ड। अपना डीएनए के बीच में मिलता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डीएनए के बेसिस जो होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। एक स्ट्रैंड होती है, फिर दूसरी स्ट्रैंड होती है, वो भी क्या है? पॉलीमर का ही तो टाइप है। तो एग्जाम्पल आता है नायलॉन और डेक्रोन। नेक्स्ट आप लोगों का आता है थर्मोप्लास्टिक। दीज आर द पॉलीमर्स विच कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप। मतलब क्या होगा? मतलब इन थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें क्या होता है, अगर उनको हीट किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। कैसे? द्रवित हो जाएंगे और फिर उनको किसी भी शेप के अंदर हम मोल्डेड कर सकते हैं। तो डिजायर शेप बाय हीटिंग एंड सब्सिक्वेंट कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, और ठंडा करने पर वो डिजायर शेप के अंदर आ जाते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो फाइबर और इलास्टोमर्स के बीच का होता है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, और बिकम फ्लूइड, और फ्लूइड के अंदर चेंज हो जाते हैं। बट ऑन कूलिंग दे बिकम हार्ड, और कूल करने पर कैसे हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। जैसे अपन का पॉलीथीन होता है। पॉलीथीन, आपने कोई भी पॉलीथीन लोगे, उसको क्या करोगे आप? उसको जला दोगे, मतलब उसको हीट कर दोगे। हीट करोगे तो किस में? लिक्विड जैसा चेंज, लिक्विड में तो चेंज हो जाता है, ऐसे लिक्विड में चेंज हो जाता है वो। अब फिर उसको अपन किसी भी शेप में रखना चाहें, मतलब आप उसको कटोरी में रखते हो, किसी बाउल के अंदर रखते हो, तो उसमें क्या होगा? बाउल का शेप ले लेगा। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन भी इसी तरीके का कैरेक्टर शो करता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ये क्या करते हैं भाई? अगर इनको हीट किया जाता है ना तो ये कहते हैं हम तो नहीं चेंज होंगे, किसमें? लिक्विड फॉर्म में, हम तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। These are the polymers which become hard and infusible on heating. हीटिंग के द्वारा कैसे हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। किसकी वजह से? इनमें क्या हो जाता है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हीटिंग रिजल्ट्स इन एक्सेस क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन
फॉर्मिंग। अब जैसे इनके बीच में चेन थी, इनके बीच में और क्रॉस लिंक्ड हो जाता है, अगर हीट करते हैं ना इसके बीच में इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है तो और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इसमें आता है एग्जांपल बेकेलाइट और मेलेमाइन, ठीक है। तो ये हीट करने पर क्या होते हैं, पिघलते नहीं हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहलाते हैं। तो देखिए आज हमने देखा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, बॉन्डिंग के आधार पर। कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे रबर, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।